हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आपकी क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट की जो वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 32, जिसकी डेट है 16 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे और उसके सारे प्रश्नों के उत्तर करेंगे। बच्चों, आज का नया टॉपिक है हमारा, और वो क्या है? धातु अधातु। धातु क्या होती है? तत्वों के आधार पर जो धातु हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है धातु और दूसरा है अधातु। ठीक है, धातु के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी और कॉपर, ये सब धातु के एग्जाम्पल हैं। और अधातु के कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये सब अधातु होते हैं। अब देख लेते हैं इनके गुणधर्म, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देख लेते हैं, जो धातु होती हैं, अगर उनकी चमक की बात करें तो धातु की सतह होती है चमकदार, जबकि अधातु चमकीली नहीं होती। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, जो आयोडीन होता है, ये क्या होता है? ये चमकीली होती है। कठोरता में देखें तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, आपको पता ही है। चांदी, सोना, ये सब क्या होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं। इन्हें आप याद रखना, ये सब धातु होते हुए भी मुलायम होते हैं और इनको चाकू से काट सकते हैं। और जो अधातु होती है, ये अधिकतर कठोर नहीं होती, लेकिन कार्बन का एक अपरूप जो हीरा है वो इसका अपवाद है। ठीक है बच्चों, आप देख लेते हैं रूप से कैसे होते हैं। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन जो मरकरी है वो पारा, जिसको आप पारा भी बोलते हैं, वो द्रव रूप में होता है, ये ठोस नहीं होता। और अधातुएं क्या होती हैं? ये ठोस, ये गैसीय रूप में होती हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, वो है ब्रोमीन, ये तरल रूप में होता है। ठीक है, अब देखते हैं आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता क्या होती है? कुछ धातु ऐसी होती हैं, उन्हें पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं कुछ धातुओं को। ठीक है, ध्यान से सुनना। और जो अधातु हैं वो आघातवर्तीय नहीं होती, मतलब इनको तुम पीटकर पतली चादर में नहीं बना सकते। तन्यता देख लेते हैं। तन्यता का मतलब होता है पतली तार में जिसको खींचा जा सके। तो धातुओं को तो हम कर सकते हैं, पतली तार में खींच सकते हैं, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो तन्य नहीं होती, उनको हम पतला तार नहीं बना सकते। अब देख लेते हैं विद्युत और उष्मा के चालक कैसे होते हैं। तो जो धातु होती हैं वो तो उष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन सीसा और मरकरी फिर से इसमें अपवाद है, जो कि उष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, और सब उष्मा के सुचालक हैं। और जो सामान्यतः अधातु हैं वे विद्युत और उष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, जो ग्रेफाइट है वो उष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं घनत्व। घनत्व में क्या डिफरेंस है? दोनों में सामान्यतः अधिक घनत्व और अधिक उच्च गलनांक होता है, जो किसमें? धातु में। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे हैं जिनका अधिक घनत्व और उच्च गलनांक नहीं होता, और इसमें सामान्यतः धातुओं का घनत्व गलनांक कम होता है अधातु में। ठीक है, अगर धावनिक की बात करें तो धातुएं क्योंकि कठोर होती है तो किसी सतह से टकराएंगी तो ये आवाज़ करेंगी, और अधातुएं ध्वनिक नहीं होती क्योंकि ये किसी भी सतह से टकराकर इनकी आवाज़ नहीं आती, ये ठोस नहीं होती। ठीक है बच्चों, अब ये देख लो, यहाँ पे इन्होंने चार्ट दिया है कि भौतिक गुणधर्म के आधार पे कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। कैसे कैसे देखो जाती हैं, आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि बैटरी में, बल्ब में, फिर स्विच में, और इस तरीके से ये विद्युत की सुचालक होती हैं। और धातुओं से रासायनिक गुणधर्म ये भी इस चार्ट के थ्रू आपको समझाए गए हैं। वायु के साथ अब इनकी अभिक्रियाएं देखते हैं कैसे करती हैं। जो धातुएं ऑक्साइड के साथ अभिक्रियाएं करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, धातु और ऑक्सीजन मिला, धातु ऑक्साइड बन गया, ये उसका उदाहरण दिया हुआ है और इसका ये समझाया हुआ है आपको। और जल के साथ अभिक्रिया, धातु और जल धातु ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, धातु और जल यानी कि धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हुआ तो क्या ये बना? धातु ऑक्साइड प्लस जल, धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब धातुओं की क्या क्या विशेषताएं हैं देखो, कि जो केवल भाप के साथ क्रियाशील हैं वो हैं ये एल्यूमिनियम, ये सारी दे रखी है तीनों। और ठंडे जल के साथ क्रियाशील होती हैं Na, K और Ca। गर्म जल के साथ जो क्रियाशील होती हैं वो होती है मैग्नीशियम। और जो इस जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगती हैं वो ये दो धातु होती हैं। और जल के साथ जो अभिक्रिया नहीं करती, ये आपको उनके चारों नाम दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके ये उदाहरण दे रखे हैं आपको नीचे। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ये धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं, वो होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, इनके उदाहरण
जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं इसका मेन पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन आंसर्स। ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती हैं। तो अभी तो पढ़ा, जो धातु होती हैं वो द्रव नहीं होती, वो ठोस होती हैं, लेकिन एक जो इसका अपवाद है वो है पारा या मरकरी, जो कमरे के तापमान पे भी द्रव रहती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया पहले क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर। आघातवर्धीय तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो अभी तो पढ़ा था, आघातवर्धीय वो होता है जब धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है, और जबकि तन्य ऐसा गुणधर्म होता है जो पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है ना। ये तन्य क्या होता है, जब पतली तार बना लेते हैं, और आघातवर्धीय होता है जब उसकी पतली चादर बना लेते हैं। ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का छोटा सा और एकदम परफेक्ट आंसर। आप देखते हैं थर्ड, सोडियम व पोटेशियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जल के से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेते हैं। तो ये इसका आप आंसर परफेक्टली सही लिखेंगे इस तरीके से। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो आप इसके 2 उदाहरण इस तरीके से देंगे। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं। पहले तो इसका आंसर बताते हैं क्या होते हैं। ये होते हैं ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके जल और लवण बनाते हैं, जो हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था वर्कशीट में। उसका उदाहरण है जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 32। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिफिकेशन बेल दबा लेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल सकेगी। थैंक यू।